हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन यूट्यूब चैनल ईश्वर हिंदी 1 to 1। स्पॉट द एरर या फिर सेंटेंस इंप्रूवमेंट के 8 स्टेटमेंट्स हैं। फटाफट से करेंगे इनमें क्या है मिस्टेक उनको आइडेंटिफाई और साथ साथ उनका करेक्ट वर्जन क्या होना चाहिए वो भी सीखेंगे। लेकिन इन सबके पहले आपने क्या करना है, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, तीनों चीज़ें बेहद ज़रूरी हैं। वी आर अप्रोचिंग 1000 पूरा होते ही हम शुरुआत करने वाले हैं हर रोज़ एक लाइव सेशन की, जिसमें आपको ग्रामर के टिप्स, ट्रिक्स और अपनी स्पोकन इंग्लिश को कैसे आप बेहतर बना सकते हैं उन सब के बारे में डिटेल में चर्चा की जाएगी हर रोज़, वो भी साथ ही आपको मौका मिलेगा कुछ कैश प्राइजेस जीतने का भी। तो वो तीनों चीज़ें कर दीजिएगा ज़रूर, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। करते हैं शुरुआत। शहर से जाने से पहले मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू मीट हिम वंस बिफोर लिविंग टू द सिटी। अब देखिए, ये ओवरऑल सेंटेंस आपको सुन के सही सही लग रहा होगा, लेकिन इसके दो इंटरप्रिटेशंस हो सकते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि शहर मतलब आप जिस शहर में हैं अभी, उस शहर को छोड़ने से पहले, उस शहर से बाहर जाने से पहले आप किसी इंसान से मिलना चाहते हैं, तो ऐसे में लीविंग द सिटी काफ़ी है। बस इतना ही काफ़ी है। आई वॉन्ट टू मीट हिम वंस बिफोर लीविंग द सिटी। अच्छा, ये इनकरेक्ट पार्ट को मैं हटा देता हूँ क्योंकि अब तो हम इसे करेक्ट कर ही देंगे। सो आई वॉन्ट टू मीट हिम वंस बिफोर लीविंग द सिटी, इतना ही काफ़ी है। लेकिन यहाँ कहा जा रहा है शहर से जाने से पहले, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? अच्छा, सॉरी। अगर कहना हो कि शहर जाने से पहले, मतलब अभी मैं गाँव में हूँ और शहर जाने से पहले मैं उससे एक बार मिलना चाहता हूँ। अगर ऐसा स्टेटमेंट हो तब आप क्या करेंगे? तो ऐसे में भी आप लिविंग टू द सिटी ना कह के लिविंग फॉर द सिटी का इस्तेमाल करेंगे। आई वांट टू मीट हिम वंस बिफोर लिविंग फॉर द सिटी। उसने मुझे शोर की शिकायत की। शी कंप्लेन्ड मी अबाउट द नॉइज़। अब ये देखिए, इस तरह के स्टेटमेंट भी काफ़ी आम है। टू का तो हम इतना ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं हर जगह पे फॉर नो रीज़न एट ऑल, लेकिन जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ कई बार मिस कर देते हैं। जब कभी भी कंप्लेंट की बात होती है तो कंप्लेंट टू मी का इस्तेमाल होता है। सो शी कंप्लेंट टू मी अबाउट द नॉइज़। फिर आता है ही, उसे उत्तर पता है लेकिन वह नहीं बताएगा। ही इज़ नोइंग द आंसर बट वोंट से। अब देखिए, ये पहले भी कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। जब कभी भी आपको एक अ, मान लीजिए किसी स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल करना हो, वो हो सकता है अंडरस्टैंड, वो हो सकता है नो, बिलीव, कॉस्ट, टू बी एट सम प्लेस। ये सारे के सारे जो वर्ब हैं, और ये लिस्ट काफ़ी लंबी है। ये जितने भी वर्ब्स हैं वो कभी भी कंटिन्यूस फॉर्म में इस्तेमाल नहीं होते हैं। सो ही नोज द आंसर। आपको या तो आंसर पता है, आप या आपको, या फिर नहीं पता है। यू कैन से दैट आई एम नोइंग द आंसर। सो ही नोज द आंसर बट वोंट से, इतना काफी है। ही नोज द आंसर बट वोंट से। यह एक बहुत ही गंभीर मामला है। दिस इज अ वेरी मच सीरियस मैटर। काफी कॉमन है ये भी। मच की जरूरत क्या है यहाँ पर? दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। इतना ही काफी है। आप वैसे भी कभी भी सीरियसनेस को नापने का कोई मतलब पैमाना तो है नहीं। यू कांट रियली से कि ये अ, इतना सीरियस है या फिर इतना सीरियस नहीं है। तो इस वजह से भी मच वर्ड का इस्तेमाल, क्योंकि ये काउंटेबल चीज़ नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पर भी मच का वैसे भी मच का इस्तेमाल बिल्कुल गलत हो जाएगा। वह टीम की सबसे अच्छी खिलाड़ियों में से एक है। शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द टीम। अब ये देखिए, दो चीज़ें हैं। पहले तो अगर आप हिंदी वाला जो वर्जन है, इसमें खिलाड़ियों को देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर प्लेयर्स होना चाहिए। दूसरी चीज, जब आप कहते हैं शी इज वन ऑफ द बेस्ट आउट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल ना, एक से ज्यादा में से तो वो बेस्ट है। अगर आपने ये कहना होता वो सबसे अच्छी खिलाड़ी है, तो शी इज द बेस्ट प्लेयर इन द टीम, फिर तो बात ही नहीं थी। लेकिन सबसे अच्छी खिलाड़ियों में से एक है, मतलब ये कि इसी लेवल के और भी प्लेयर्स हैं टीम में। तो इसी वजह से आप प्लेयर्स वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। ये भी काफी कॉमन है जब कोई कहता है आई मेट विथ वन ऑफ माई फ्रेंड, और फिर कॉम फुल स्टॉप लगा देते हैं, आई मेट विथ वन ऑफ माई फ्रेंड। अब आपको क्लियरली पता है, या तो आप क्लियरली कह दीजिए आई मेट विथ माई फ्रेंड, या तो इतना ही काफी था। लेकिन जैसे आपने कह दिया वन ऑफ माई, तो उसके बाद आपको पता है कि आप एक से ज्यादा लोगों की बात करने वाले हैं, तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। शी इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स इन द टीम। वे समय पर हवाई अड्डे पहुंचे। दे रीच्ड एट द एयरपोर्ट इन टाइम। अब इसको देखते ही बहुत सारे लोग क्या करेंगे, इन टाइम लिखा हुआ है तो इसको बोलेंगे कि नहीं जी, समय पर
तो हम इसे ऑन टाइम कर देते हैं, लेकिन इन टाइम का इस्तेमाल पूरी तरह से गलत नहीं है। जब कभी भी आपको ये कहना हो कि समय रहते कोई पहुँच गया, तो उस केस में इन टाइम ग्रामेटिकली करेक्ट कंसिडर किया जाता है। यहाँ पर गलती जो है, वो है रीच्ड एट द एयरपोर्ट में। दे रीच्ड द एयरपोर्ट। रीच अपने साथ कोई भी preposition नहीं लेता है। सो दे रीच्ड द एयरपोर्ट इन टाइम। उसके कोई भाई-बहन नहीं हैं। शी डज़ नॉट हैव ओके शी डज़ नॉट हैज़ एनी सिबलिंग्स। ये तो आपको सुन के ही समझ में आ गया होगा। देखिए, शी के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसमें भी ये एक सिंपल प्रेज़ेंट टेंस का सेंटेंस है, तो हैज़ का इस्तेमाल होना ही चाहिए। लेकिन जैसे सेंटेंस में आपने डज़ का इस्तेमाल कर दिया और वो क्वेश्चन टैग बनाने के लिए नहीं किया है, या तो सेंटेंस को नेगेटिव या फिर इंटरोगेटिव बनाने के लिए किया है, तो ऐसे में डज़ का इस्तेमाल होते ही आपका मेन वर्ब जो है, वो प्लूरल हो जाएगा। सो शी डज़ नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। शी डज़ नॉट हैव एनी सिबलिंग्स। शिक्षक ने छात्रों को देर से आने के लिए डांटा। द टीचर स्कोल्डेड टू द स्टूडेंट्स फॉर बीइंग लेट। अब इसमें मैं आपको इतना बता देता हूँ कि जो प्रॉब्लम है वो प्रेपोजिशन को लेकर है। प्रेपोजिशन यहाँ पर दो इस्तेमाल हुए हैं। एक तो ये रहा टू, और दूसरा फॉर। अब आपको ढूंढना है कि इनमें से गलत क्या है। सोचिए इसके बारे में, और जो भी करेक्ट पार्ट है वो डालिए कमेंट बॉक्स में। जाने से पहले सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करके जाइएगा।